फिर अहीतोफेल ने अबशालोम को यह परामर्श दिया, मुझे 12,000 आदमियों को लेकर इसी रात दाऊद का पीछा करने प्रस्थान करने दीजिए। जब वो थका मांदा और निराश हो गया होगा, तब मैं उस पर टूट पड़ूंगा, उसे आतंकित कर दूंगा। उसके साथ के सारे लोग भाग जाएंगे और मैं राजा को अकेला पाकर उसका वध करूंगा और सब लोगों को आपके पास वापस ले आऊंगा जिसको आप ढूंढते हैं। उसके वध के कारण सब लोग वापस आएंगे, सब लोगों को शांति मिल जाएगी। ये विचार अबशालोम और इज़राइल के सब नेताओं को अच्छा लगा। तब अबशालोम ने कहा, अर्की हूशै को भी बुलाओ, हम उसका भी परामर्श सुन लें। जब हूशै अबशालोम के पास आया, तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोफेल ने यह परामर्श दिया है, क्या हम उसके परामर्श के अनुसार काम करें? नहीं तो तुम ही कुछ बताओ। हूशै ने अबशालोम को उत्तर दिया, अहीतोफेल ने इस बार जो परामर्श दिया है वो अच्छा नहीं है। हूशै ने कहा, आप अपने पिता और उनके योद्धाओं को जानते हैं, वे वीर हैं। वे उस जंगली रिछनी के समान कुपित हैं जिसके बच्चे छीन लिए गए हैं, और आपके पिता युद्ध कला में निपुण हैं। वो सैनिकों के साथ रात नहीं बिताएंगे। अभी वो अवश्य किसी गुफा या किसी अन्य स्थान में छिपे होंगे। अब यदि शुरू में ही हमारे कुछ लोग मारे गए, तो सुनने वाले यही कहेंगे कि अबशालोम के पक्ष वाले पराजित हो गए। तब शेर दिल योद्धा भी हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि सब इजरायली जानते हैं कि आपके पिता अच्छे योद्धा हैं और उनके सैनिक भी शूरवीर हैं। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा, सभी इजरायली दान से बेयरशेबा तक आपके लिए एकत्रित किए जाएं। वे समुद्र तट के रेत कणों के समान असंख्य हों और आप स्वयं उनके साथ साथ युद्ध करने जाएं। वो जहां भी मिलें, हम उन पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे ओस पृथ्वी पर गिरती है, और ना वो बचेंगे और ना उनके साथ के सभी लोगों में कोई। परंतु यदि वो किसी नगर में शरण ले लें, तो सब इजरायली उस नगर पर रस्से लगा देंगे और हम उसे घाटी में खींच लेंगे, यहाँ तक कि उसका एक भी पत्थर शेष नहीं रहेगा। इस पर अबशालोम और सब इजरायलियों ने कहा, अर्की हूशै का परामर्श अहीतोफेल के परामर्श से अच्छा है, क्योंकि प्रभु के विधान से अहीतोफेल का अच्छा परामर्श व्यर्थ रहा, जिससे अबशालोम पर विपत्ति पड़े। इसके बाद हूशै ने याजक सादोक और एब्यातार से कहा, अहीतोफेल ने अबशालोम और इजरायली नेताओं को अमुक सलाह दी और मैंने अमुक सलाह दी है। अब जल्दी संदेश भेजकर दाऊद को बताइए कि वो इस रात को उजाड़ खंड जाने वाले मार्ग के घाटों में नहीं ठहरें, बल्कि नदी पार करें, नहीं तो राजा और उनके साथ रहने वाले लोगों का वध किया जाएगा। योनातान और अहीमअस एन रोगेल में थे। एक दासी को उन्हें वो संदेश देना था जिससे वे उसे दाऊद को बता दें, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। किंतु किसी लड़के ने उन्हें देख लिया और अबशालोम को सूचित कर दिया था। अब दोनों ने जल्दी से भागकर बहुरीन के किसी आदमी के घर में शरण ली। उसके आंगन में एक कुआं था। वे उसके अंदर छिप गए। स्त्री ने एक चादर लेकर कुएं पर फैला दी और उस पर दाने डाल दिए, जिससे किसी को उनका पता न चले। अबशालोम के आदमियों ने उस स्त्री के घर में घुसकर पूछा कि अहीमस
और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उन्हें उत्तर दिया, वे जलाशय की ओर गए हैं। ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला और वे यरूशलेम लौट गए। उनके चले जाने पर वे कुएं से बाहर निकले और उन्होंने दौड़कर राजा दाऊद को संदेश दिया। उन्होंने दाऊद से कहा, जल्दी उठिए, नदी पार कीजिए, क्योंकि अहीतोफेल ने आपके विषय में अमुक्त सलाह दी है। दाऊद और उसके साथ के लोगों ने तुरंत उठकर यरदन पार किया। पांव फटने तक ऐसा कोई नहीं रहा जिसने यरदन पार न किया हो। जब अहीतोफेल ने देखा कि उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया है, तब वो अपना गधा कसकर अपने नगर लौट गया। उसने अपने घर की व्यवस्था की और फांसी लगा ली। उसकी मृत्यु के बाद उसे अपने पिता के समाधि स्थान में दफना दिया गया। अबशालोम और उसके साथ के इजरायलियों के यरदन पार करते करते दाऊद महनयीम तक पहुंच गया। अबशालोम ने योआब के स्थान पर अमासा को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। अमासा इस्माइली यित्रा का पुत्र था। उसने अबीगैल से विवाह किया था, जो नाहाश की पुत्री सरुया की बहन और योआब की मां थी। इजरायलियों ने अबशालोम के साथ गिलआद देश में पड़ाव डाला। जैसे ही दाऊद महनयीम आया, अम्मोनियों की राजधानी रब्बा के नाहाश का पुत्र शोबी, लोदबार के अम्मीएल का पुत्र माकीर और रोगलीम का गिलआदी बर्जिल्लै बिछौने, पात्र और मिट्टी के बर्तन ले आए। वे दाऊद और उसके आदमियों को खिलाने के लिए गेहूं, जौ, आटा, भुना हुआ अनाज, सेम, मसूर, मधु, मक्खन, भेड़ें, पनीर और बछड़े के टुकड़े ले आए। उनका विचार था कि उजाड़ खंड में भूखे प्यासे थके मांदे रहे होंगे।